नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, जो आज का ये वीडियो है ये सैटरडे की वजह से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। यानी कि सैटरडे को मेरे वो वीडियोस आते हैं जो आपके बहुत फ़ायदे के लिए हो सकते हैं। जैसे अभी पिछले सैटरडे और संडे को मैंने बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेके वीडियोस बनाए थे और बहुत सी अलग चीज़ें भी मैं आपको बीच बीच में सैटरडे के और संडे के वीडियोस में बताता रहता हूँ। स्पेशली सैटरडे के वीडियोस में, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में वीडियो बना दिया या फिर बुक वैल्यू के बारे में वीडियो बना दिया या बहुत सारी चीज़ों के बारे में कोई मतलब अलग यूनिक चीज़ के बारे में वीडियो बना दिया। तो आज का जो दोस्तों विषय है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो है साहब निफ्टी 20 यानी कि निफ्टी 20। देखो दोस्तों, इसमें बहुत सारे आपके कमेंट्स मैसेज आते हैं कि सर इसमें कैसा निवेश रहेगा, क्या इसमें निवेश करना ठीक है, क्या निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश करें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें, सिप के द्वारा निवेश करें या एक साथ निवेश करें। तो देखो दोस्तों, जब बाज़ार तेज होता है, जब बाज़ार साहब तेज होता है, ऑल टाइम हाई के आसपास होता है, तो इस तरह के दोस्तों मेरे पे मैसेजेस और साहब आपके आने लग जाते हैं। मेरे पे नहीं, सभी के पास, कि सर बाज़ार ने इतना रिटर्न दे दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मार्च से लेकर अभी तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, तो लोगों का आकर्षण का केंद्र भी दोस्तों बनेगा ही, स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको याद होगा कि एक लाइन एडवर्टाइजमेंट में भी आपने देखी होगी कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये साहब जो लाइन है ये पूरी चीज़ को बयां कर देती है, समझा देती है आपको। यानी कि दोस्तों हर चीज़ का अपना एक समय होता है। चाहे आप मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड के द्वारा कर रहे हो, सिप के द्वारा कर रहे हो या फिर कोई ETF ले रहे हो यानी कि निफ्टी 20 ले रहे हो, हर चीज़ का दोस्तों एक समय होता है। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा रिटर्न तो आप साहब थोड़ा सा वेट करिए, गिरावट का वेट करिए। देखो हर चीज़ में किसी में भी अगर आप निवेश कर रहे हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, चाहे निफ्टी 20 है या कोई ETF है, गोल्ड ETF वगैरह, तो उसमें गिरावट का दोस्तों एक बेहतरीन समय होता है। उस गिरावट के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप अभी इस चीज़ को बाय करोगे तो ये तो अभी साहब अपने टॉप पे हैं। आप कहोगे सर हमें लॉन्ग टर्म जाना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे भाई आप ये सोचो, अगर मान लिया इस समय कोटक का जो निफ्टी 20 ETF फंड है वो साहब मेरे ख्याल से 150 के आसपास है, सभी 150 के आसपास हैं। आप यहाँ निवेश कर रहे हो और ये मान के चल रहे हो कि 200 के आसपास मेरा गोल है, मैं इसको 200 पे बेच दूंगा, तो आपको कितना मिलेगा? 50 रुपये। और यही चीज़ अगर दोस्तों आप 100 रुपये के आसपास खरीदोगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? 100 रुपीज़। 100 नहीं, 110, 120। यानी कि हर गिरावट पे जितना आप बाय करोगे तो रिटर्न जो आपको मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। आपने लॉन्ग टर्म भी रखा और रिटर्न भी साहब आपको वो मज़ा नहीं आया। तो गिरावट का वेट करिए हर चीज़ में, म्यूचुअल फंड हो, चाहे आप ETF में निवेश कर रहे हो, हर चीज़ में, निफ्टी 20 में निवेश कर रहे हो, हर चीज़ में आपको हर गिरावट में आपको इंतज़ार करना है, गिरावट का इंतज़ार करना है, बाज़ार में गिरावट का इंतज़ार करना है। 7550 में अगर आपने इन चीज़ों में निवेश किया होता तो आज आपके पैसे डबल हो गए होते एक साल के अंदर। और आज यदि आप आज निवेश करेंगे तो रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना फेवरेबल है आपके, ये आप खुद सोच सकते हैं। रोज बता रहा हूं कि बाजार टॉप सिटिल यानी कि बाजार बैठा हुआ है निडल पे, खतरे की घंटी, एक टॉप सुई होती है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं निडल ऑफ द टॉप, टॉप ऑफ द निडल। यानी कि बाजार बिल्कुल साहब खतरे की बिल्कुल लास्ट छोर पे बैठा हुआ है। और इस समय आप कह रहे हो कि सर म्यूचुअल फंड निवेश सही है, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं कहता मैं कि निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा होनी चाहिए। आप पैसा भी लगाओ और मज़ा भी ना आए तो वो कोई साहब अच्छी बात नहीं है। कोशिश ये करो दोस्तों अभी थोड़ा सा रुक जाओ, पहली चीज़। अब दूसरी बात आती है कि सर ये निफ्टी 20 आखिर है क्या? तो देखो दोस्तों, निफ्टी 20 जो है निफ्टी 50 की जितनी कंपनियां हैं उनकी 20 कंपनी, उसमें से भी 20 सुपर कंपनी का एक हिस्सा है।
कंपनियां हैं अपनी अपनी, कोटेक ने अपना बना रखा है और सा निप्पॉन ने अलग बना रखा है, रिलायंस का अलग है, सबका अलग अलग है दोस्तों, ICICI का अलग है। सब लोगों ने अपना अपना एक ETF बना रखा है, निफ्टी 20 उसको नाम दे रखा है, निफ्टी 20, निफ्टी 20 इसको बोला जाता है। 20 का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, झुंड, यानी कि झुंडों में निवेश। यानी कि एक कंपनी में अगर आप निवेश नहीं कर रहे, आप झुंडों में निवेश करना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं, मान लिया दोस्तों, यदि आप कोई कंपनी चुनते हो और वो कंपनी दोस्तों इकोनॉमिक कंडीशन के कारण दिक्कत परेशानी में आती है, तो आपका पैसा कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर हम झुंड में निवेश करें, यानी कि एक झुंड होता है, ये निफ्टी इंडेक्स भी इसी तरीके का है, वो बाद में किसी दिन मैं आपको बता दूंगा। तो निफ्टी 20 भी एक तरीके का आप झुंड मान लीजिए कंपनियों का। इसमें साहब एनर्जी, IT, टेलीकॉम, बहुत सारी कंपनियां, 20 कंपनियां हैं, उसका साहब एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। और यदि आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट निवेश स्टॉक मार्केट में ना करके सेफ रिटर्न चाहिए, और रिटर्न मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से मेरा जो काम है वो 15 से 20% में हो जाएगा, तो निफ्टी 20 बेस्ट विकल्प है। 20 कंपनियों का समूह होता है। अभी जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे 20 कंपनियां, अगर कोई अपना, मेरे ख्याल से अगर मैं ही अपना कोई निफ्टी 20 का एक फंड बनाऊं, तो उसमें मैं हर कंपनियों को स्थान दूंगा। जैसे रिलायंस को दूंगा, TCS को दूंगा, विप्रो को दूंगा। यानी कि 20 कंपनियों को अगर मुझे सेलेक्ट करना है, तो परफॉर्मेंस के आधार पर, बुक वैल्यू के आधार पर, प्राइस टू अर्निंग के आधार पर, डिविडेंड यील्ड के आधार पर मैं निफ्टी 50 से भी 20 कंपनियां चुनूंगा और बता दूंगा कि भैया मेरा जो ये बैलेंस फंड है, मेरा ये एक निफ्टी 20 का बैलेंस फंड है, क्या आप इसमें निवेश करोगे? तो ये चीज़ होती है दोस्तों निफ्टी 20। निफ्टी 20 का मतलब है निफ्टी 50 के, जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं उसमें से भी टॉप 20 कंपनियां इसमें ली जाती हैं। इसमें निवेश कैसे करा जाता है? भैया देखो, निवेश करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। जैसे स्टॉक बाय करते हैं, वैसे ही साहब इसको भी आप बाय कर सकते हो। अभी इसके जो प्राइस चल रहा है वो 153, 150 के आसपास चल रहा है। आपको एक शेयर लेना है तो एक ले लो, 10 लेने हैं 10 ले लो, 100 लेने हैं 100 ले लो। तो अगर आप 100 लेते हो, 150 के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके उतना पैसा आपको डीमेट में रखना है और उतना हिसाब आपका पैसा यूज़ होगा। मान लिया आपको 150 के हिसाब से 100 क्वांटिटी लेनी है दोस्तों, 150 के हिसाब से 100 क्वांटिटी लेनी है, तो 15,000 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अब ये सारी चीज़ें दोस्तों, जो निफ्टी है, निफ्टी इंडेक्स फंड है या निफ्टी 20 है, ये पूरा साहब निफ्टी के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे बाजार ऊपर ये ऊपर, जैसे जैसे बाजार नीचे ये नीचे, समझ गए? तो यानी कि पूरा का, मैंने आपको एक लाइन शुरू में बताई है कि जो म्यूचुअल फंड या सिप वगैरह, ये बाजार के जोखिमों के अधीन है। यानी कि इसमें निवेश जो है बाजार के जोखिमों के अधीन है। तो पूरा का पूरा दोस्तों जो ये डिपेंड करता है, इसका जो रिटर्न डिपेंड करता है वो बाजार के ऊपर रिटर्न करता है। कभी भी आपको जो भी निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में हो या निफ्टी 20 में हो या इंडेक्स फंड में हो या कोई और ETF में हो, आप थोड़ा सा गिरावट का करिए इंतज़ार, वही एक बेस्ट विकल्प होता है। देखिए, गिरावट में चाहे आप कहीं पर भी निवेश करें, आपका पैसा बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप गिरावट में निफ्टी 20 में लगाएं। आप अगर डायरेक्ट भी कोई कंपनी को बाय करते हैं ना, टॉप की कंपनी, जैसे रिलायंस पे ही फोकस कर लीजिए। आपने मान लिया रिलायंस को ही लेना है, एक कंपनी चुन लीजिए। अगर मान लिया आपने रिलायंस को चुना, हर डिप पे बाय करो, क्वांटिटी थोड़ी रखो। अब मान लिया, अगर देखिए जब 7550 पे हमारा निफ्टी आया था और आपने रिलायंस पे फोकस किया होता, आपने अगर उसके, मेरे ख्याल से उसमें 900 या 1000 के आसपास आया था, 1000 राउंड फिगर ले लेते हैं कि रिलायंस हमारा 1000 रुपये आया था, तो यानी कि अगर आप उसका एक शेयर भी लेते, 1000 रुपये रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करते, तो ये साहब एक साल के अंदर आपका डबल हो गया था, यानी कि 2000 रुपये बन गए थे। अब आप निफ्टी 20 की बात करोगे तो वो साहब जो उसका लो बना था वो 82 के आसपास बना था। मैं कोटेक की, मेरे ख्याल से किसी निप्पॉन की बात कर रहा हूँ, मैं निप्पॉन की बात बता रहा हूँ, बगल में ग्राफिक्स लगाने की कोशिश करूँगा।
82 का दोस्तों इसका लो बना था और जब मार्केट ने पीक बनाया तो मेरे ख्याल से 170-80 के आसपास इसका हाई बना। ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया। बाजार साहब चाहे आप कैसे भी निवेश करो, निफ्टी 20 के थ्रू निवेश करो, बाजार में डायरेक्ट निवेश करो, म्यूचुअल फंड में निवेश करो, सिप के द्वारा निवेश करो, सब कुछ घूम फिर के साहब निफ्टी के ऊपर आके केंद्रित हो जाता है। सिर्फ नज़रिया आपका सही होना चाहिए। आप किस समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मान लिया साहब हम निफ्टी 20 में निवेश कर रहे हैं, मान लिया, बिल्कुल सही बात है। अब हम निवेश अगर मान लिया 160-70 के आसपास करें और फिर हम इसको टकटकी लगाए देखते रहे कि साहब कब बढ़ेगा, कब हमारे 100, मान लिया हमने टॉप पे ही करा निवेश 160-70 के आसपास, चलिए हमने निवेश करा निफ्टी 20 में। बगल में ग्राफिक देखिए, अगर मैं इस पर टॉप पे निवेश करता हूँ 160-70 के आसपास अगर निवेश करता हूँ, अब संभावनाएं बाजार की गिरने की हैं। आपने 160-70 पे निवेश करा, आपने कहा मैंने तो बहुत अच्छा फंड चुना है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है, 16-17% के आसपास रिटर्न देता है, देगा, ज़रूर देगा मेरे भाई, लेकिन अभी थोड़ा सा गिरावट इसमें बाकी है। 160-70 से साहब 150 पे आ गया। अब जैसे जैसे निफ्टी गिरेगा वैसे वैसे ये भी गिरेगा, तो जितना आप इसको नीचे बाय करोगे उतना ही बेनिफिट है। चाहे आप म्यूचुअल फंड हो, गिरावट में इन्वेस्टमेंट करो। इस वीडियो का दोस्तों सार यही है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो गिरावट पे करो, चाहे म्यूचुअल फंड करो, चाहे कोई भी ETF निफ्टी 20 लो, चाहे इंडेक्स फंड लो, जो भी चीज़ लो गिरावट पे लो मेरे भाई, गिरावट पे लो। निफ्टी 20 में जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो बिल्कुल सेम है जैसे हम शेयर बाय सेल करते हैं। क्वांटिटी अपने हिसाब से तय करो, कंपनी को चुनो, क्रिसल्स की रेटिंग देख लो, किस रेटिंग को सबसे ज़्यादा ग्रेड मिला हुआ है, 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, किसकी रिटर्न सबसे ज़्यादा है, किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, उसको फोकस करो। निफ्टी 20 में भी दोस्तों अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया देख लीजिए, किस कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, किसका बढ़िया ETF है। कुछ ऐसे ETF हैं जो साहब रिटर्न तो देते हैं लेकिन बहुत कम, 12 से 13%, कुछ दे देते हैं ज़्यादा। अपने माल को बेचने के लिए कंपनियां ज़्यादा अट्रैक्शन बनाती है ना कि मेरा ETF चले। बहुत सारी लॉजिक फंडे होती हैं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के दोस्तों कहानी बिल्कुल आज के वीडियो की यही है कि कहीं पर भी अगर आप निवेश करें तो बाजार को ध्यान में रखकर ही निवेश करें, इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखकर ही निवेश करें, समय को देख के निवेश करें, ऐसे फंड की तलाश करें जो ग्रोथ स्टोरी बयां करता हो। इस समय IT, जो कंपनियां IT का फंड बना रखा है, जिनमें ICICI ने बना रखा हो, कोटक ने बना रखा हो, उसमें ढूंढिए, उनको जानिए। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, टेलीकॉम पे जाइए, कंडीशन फेवरेबल इकोनॉमिक्स में कहाँ, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कहाँ है, कैसे होगा काम लॉकडाउन में, जब सब कुछ बंद हो जाएगा काम कैसे होगा, आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। ये IT जो कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर, ये सैलरी जो बढ़ा रही हैं ये इसीलिए बढ़ा रही हैं कि इनके काम पे बर्डन आएगा। ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हैं, जबरदस्त मुनाफा होगा। रिलायंस का जियो जो रिजल्ट कल आया है, क्या कहने साहब, क्या कहने। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इसी तरह के फंड को सिलेक्ट करिए जहां पर अच्छी रिटर्न हो, जिसके पीछे ग्रोथ स्टोरी हो। तो निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने का मेरे ख्याल से आपको तरीका पता चल गया होगा। हैज़ इट जहाँ पर डीमेट होना चाहिए, और डीमेट में दोस्तों वही तरीका है कि सेम बाय सेल। लेकिन अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। कोई भी नया निवेश करने से पहले दोस्तों समय देखना चाहिए कि समय कैसा है। रुक जाओ मेरे भाई, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अगर आप निफ्टी 20 या इंडेक्स या म्यूचुअल फंड में ना भी निवेश करोगे ना, और डायरेक्ट अगर मार्केट में निवेश करोगे जब बाजार गिरेगा, और अब जिसके पूरे चांसेस हैं, तब आप देखना आप यहां पर भी रिटर्न कमाओगे। कंपनी का सिलेक्शन होना चाहिए, बस कंपनी का सिलेक्शन अगर दोस्तों आपका अच्छा हो गया तो चाहे आपने म्यूचुअल फंड चुना, चाहे आपने निफ्टी 20 चुना, और चाहे आपने इंडेक्स फंड चुना, आपको रिटर्न इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और यदि आपको लगता है कि मेरा 17 से 20% यानी कि 1% होती है कि मुझे लगता है हाई रिस्क लेना नहीं है, बिल्कुल सेफ साइड रहना है, तो निफ्टी 20, इंडेक्स
म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर विकल्प है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कमाने के इच्छुक हो तो डायरेक्ट बाजार में कूदिए। अब म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करा जाता है वो मैंने आपको पहले बता रखा है। सब चीज़ दोस्तों आप अपने ब्रोकर से पूछिए, आपका ब्रोकर सारी चीज़ें आपको बताएगा। जैसे हम बताते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। सिप के द्वारा निवेश किया जा सकता है, यानी कि मंथली में एक सिप तय कर लीजिए, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होती रहेगी। कोई भी एक कोई भी म्यूचुअल फंड आप सुन लेंगे, सिप के द्वारा भी निवेश होता है और एक साथ भी निवेश होता है। अब अगर निफ्टी 20 में आप लेंगे तो उसमें भी साहब एक तरीके का सिप ही मान लीजिए। मान लिया आपने 800-150 रुपए में बाय करे 10 शेयर, कोटेक ETF हो या ICICI प्रूडेंट हो या निप्पॉन के किसी के भी 10 शेयर बाय करें, फिर 10 नीचे बाय कर लीजिए। सिप वहां आपका फंड मैनेजर बनाएगा। सिप को इन्वेस्टमेंट वो फंड मैनेजर करेगा, यहां स्वयं आप अपने फंड मैनेजर होंगे। तय आपको करना है कि आपको अपना पैसा किसके हाथ में देके सेफ रहना है, ये चीज आपको तय करनी है। तो रिटर्न दोस्तों सब जगह एक समान है, यानी कि आप ये सोच के चलिए म्यूचुअल फंड में भी दोस्तों वही रिटर्न है। मेरे ख्याल से 10, 12, 13, 14, 15, 20% तक भी गए हुए हैं ये, और ETF में भी मेरे ख्याल से 12 से लेकर 17, 18% तक ये रिटर्न गए हुए हैं। सीमित रिटर्न चाहते हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं तो निफ्टी 20 इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। हाई रिस्क हाई गेन अगर आप चाहते हो मुझे ज़्यादा मिले तो गिरावट का करिए इंतज़ार, मौके की करिए तलाश और एक कंपनी चुनिए जिसकी ग्रोथ स्टोरी हो, उसी में सिर्फ उसी में म्यूचुअल फंड और उसी में साहब निफ्टी 20 की तरह इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज का वीडियो में बहुत सारी चीज़ मैंने बता दी है आपको। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो, क्वेश्चंस हो या आप जानने के इच्छुक हो, फिर भी मैं व्हाट्सएप पे आपके लिए समाधान करने के लिए बैठा हूँ तैयार। आप पूछिए जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हो। कल जो वीडियो आएगा दोस्तों, जो कल मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ संडे के दिन, वो डेफिनेटली एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो होगा, क्योंकि कंडीशन बहुत फेवरेबल नहीं है बाजार की। तो उस वीडियो को देखिएगा। मैं मंडे की प्रेडिक्शन जारी करूंगा कि बाजार में मंडे को क्या हो सकता है। जो शुक्रवार को गिरावट हुई क्या और एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है, डेफिनेटली बढ़ सकती है। रिलायंस के रिजल्ट अगर अच्छे भी हैं तो भी बढ़ सकती है, क्योंकि एक चिंता दोस्तों अभी आज मैं पढ़ रहा था, मुकेश अंबानी जी ने रिलायंस के प्रति जाहिर की है, यानी कि अगर आने वाले समय में कोरोना के इसी तरह बढ़ते रहे तो भारतीय बाजारों के लिए बहुत घातक हो सकते हैं, बहुत भयानक हो सकते हैं। यस बैंक के रिजल्ट मैंने आपको भेज दिए हैं, कोई खास उत्साहजनक रिजल्ट नहीं है, एक पॉइंट अच्छा है, वो मैं आपको कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि निफ्टी 20 या इंडेक्स में किस तरह आप अपना निवेश कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जानने के लिए। व्हाट्सएप के दरवाजे मार्क्स आपके लिए खुले हुए हैं, पूछिए, वॉइस मैसेज के द्वारा आपको आंसर मिलेंगे। कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कौन सा ETF बेस्ट है, निफ्टी 20 में किस तरह करा जाता है इन्वेस्टमेंट, सब चीज़ बताऊंगा वॉइस मैसेज के द्वारा। तो जुड़िए व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का वीडियो होता है यहीं समाप्त। आज्ञा दीजिए मुझे, कल फिर आपके साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतज़ार। फाइनली आपसे नमस्कार।